हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की कि अल्कोहल को बनाने के टोटल कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम अल्कोहल को टोटल 6 तरीकों से बनाना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा तरीका रहेगा वो हम देखेंगे कि प्राइमरी अमीन से कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। यानी सबसे पहली प्रिपरेशन के अंदर हम देखेंगे फ्रॉम प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कि प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन करके किस तरीके से अल्कोहल को बनाया जाएगा। और यहाँ पे प्राइमरी अमीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो होता है RNH2। इससे हम बनाएंगे, सबसे पहली जो प्रिपरेशन करेंगे वो प्राइमरी अमीन से बनाएंगे। ठीक है, सेकंड जो प्रिपरेशन देखेंगे हम, वहां पे हम बनाएंगे एल्कीन का उपयोग करके कि एल्कीन में अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की तब अल्कोहल के कैसे बनाया जाता है। तो सेकंड जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी हमारी फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन के अंदर हम 2 तरीके की रिएक्शन पढ़ेंगे जिससे हम अल्कोहल को बनाएंगे। सबसे पहली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। सबसे पहली जो हम प्रिपरेशन इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगी हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन यानी इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। यानी हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन के अंदर डालेंगे और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरी जो हम रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे एल्कीन के अंदर बोरेन डालेंगे और बोरेन का फार्मूला होता है हमारा BH3। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वाला जो पहली जो हमारी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, इसके अंदर हमारा चलेगा मार्कोनिकोव रूल। और ये वाली जो सेकंड रिएक्शन है हमारी, इसके अंदर चलेगा हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो हमने अपनी पिछली यूनिट में डिस्कस किया था कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होते हैं। तो ये है हमारा सेकंड प्रिपरेशन का मेथड कि एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। फिर हम थर्ड जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं अगर हम उनका रिडक्शन कर देते हैं तो भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो थर्ड हमारी प्रिपरेशन रहने वाली है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहला हम इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे कीटोन। यानी यहाँ पे जो रिडक्शन करवाएंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड का वो 2 कंपाउंड का करवाएंगे। पहला हम करवाएंगे एल्डिहाइड का और दूसरा हम करवाएंगे कीटोन का। और जो रिडक्शन हम करवाएंगे यहाँ पे वो भी हम 2 तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। पहला तो हम इस्तेमाल करेंगे केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पे हम रिडक्शन करने के लिए 2 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। पहला होता है हमारा नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। और नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे वो सस्ते वाले इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होते हैं आपके निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, या तो आप ये इस्तेमाल कर लें, या फिर प्लेटिनम ओब्लिक में हाइड्रोजन ये वाला इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैलेडियम ओब्लिक में हाइड्रोजन। ये होते हैं आपके नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा आपका केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड आपका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो भी एक केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे आप याद भी रखेंगे कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन हम इस तरीके से हम रिएक्शन चलाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। चौथी जो हमारी प्रिपरेशन रहेगी वो रहेगी हमारी, हम क्या देखेंगे, ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है उसका एक्शन देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। और कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे वही रहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। यानी चौथी रिएक्शन हमारी रहने वाली है बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है RMgX। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
R के स्थान पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे CH3, C2H5, C3H7, और X होता है हमारा हेलोजन, जिसके स्थान पे कोई भी हेलोजन हो सकती है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे R के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम हैलाइड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एक्शन देखेंगे ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो रहने वाली है फोर्थ, जिसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल की कि कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे इनका इस्तेमाल करके। अब आ जाती है हमारी पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन जो हमारी रहेगी वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम कैसे करेंगे। तो हम यहां पे लिख देते हैं, देखो पांचवी जो रिएक्शन है हमारी वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारी पांचवी रिएक्शन जिसमें हम रिडक्शन करेंगे, और वहां पे भी हम रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। पहला हम एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम जो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे सस्ते वाले उनका इस्तेमाल करेंगे, और दोनों तरीके से ही हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारी पांचवी रिएक्शन। और जो लास्ट रिएक्शन रहती है हमारी वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। यहां पे लिख देते हैं, देखो सिक्स्थ जो प्रोसेस है हमारी वो रहने वाली है फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये है हमारी सिक्स्थ प्रोसेस। तो टोटल जो हमारे तरीके हैं अल्कोहल बनाने के वो हैं हमारे 6 तरीके। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अल्कोहल बनाया जाएगा। सबसे पहला तरीका है हमारा कि प्राइमरी अमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो यहां पे आपने याद रखना है कि प्राइमरी अमीन की यहां पे रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रस एसिड के साथ में। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई जाएगी वर्सेस नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा HNO2। ठीक है, ये होता है नाइट्रस एसिड। इसकी जब रिएक्शन चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। देखो इस तरीके से यहां पे हम बना लेते हैं प्राइमरी अमीन RNH2, ये हमने बना लिया। यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे बोला जाता है प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में यानी HNO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल होता है, जो हमने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया, ये हीट का सिंबल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में HNO2 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं NOH और डबल बॉन्ड O। देखो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इस तरीके से। देखो HNO2 ये हो गया HNO2। अब जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी तो रिएक्शन कैसे चलती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये तो इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके बना देता है वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये तो यहाँ पे निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके, ये निकल गया। फर्दर क्या होता है, ये जो 2 N यानी नाइट्रोजन बचे हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस बनके निकल जाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या बनके निकल जाएंगे, नाइट्रोजन गैस बनके। बचा क्या, एक तो R बच गया, एक OH बच गया, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है अल्कोहल, ये होता है अल्कोहल। यही हमें बनाना था। और R क्या है हमारा, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है। R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जिसके स्थान पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9 एटसेट्रा, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन। यहाँ पे एक और काम की बात मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई आपसे ये पूछ लेना कि ये नाइट्रस एसिड आया कहां से है, तो आप इसकी भी रिएक्शन बता सकते हैं वहां पे कि अगर कोई पूछ लेता है कि नाइट्रस एसिड बना कैसे, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट की जब रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, एसिड के साथ में। एसिड कौन सा, HCl। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो ये वाला NO2 और ये वाला H आपस में कंबाइन होके बाहर निकल जाते हैं। देखो ये वाले H और NO2, और क्या बन जाता है, HNO2 बन जाता है, यानी हमारे पास में नाइट्रस एसिड बन जाता है। और बाहर क्या निकल जाता है, एक तो Na और Cl कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि नाइट्रस एसिड बनता कैसे है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम एल्कीन, जिसके अंदर हम पहला पार्ट पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमें यह पता होना चाहिए कि एल्कीन कितने टाइप के होते हैं। तो एल्कीन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन, देखो एक होता है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल
एल्कीन, और दूसरा होता है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा होता है? जब डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो उसे कहा जाता है सिमेट्रिकल एल्कीन। यानी देखो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल किसे कहेंगे हम? जब डबल बॉन्ड के अराउंड एक तरफ अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और एक तरफ अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर 2 कार्बन एटम है, इधर 1 कार्बन एटम है, तो ये हो जाता है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम यहाँ पे 2 तरीके से रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन करेंगे, दूसरा हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन करेंगे। देखो किस तरीके से होगी। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारे पास में एल्कीन। ठीक है, इसका नाम अगर कोई आपसे पूछ ले तो इसका नाम बताएंगे आप इथीन, ये इसका नाम हो जाता है। अब अगर मैं इसकी हाइड्रेशन कर रहा हूं, हाइड्रेशन का मतलब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? वाटर मॉलिक्यूल डालूंगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो डाला जाएगा वो एसिडिक मीडियम के अंदर डाला जाएगा, इसलिए यहां पे आप लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो रिएक्शन चलती है वो एसिडिक मीडियम के अंदर चलती है। ठीक है, तो हमने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी, यहां पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये हमें 2 तरीके के आयन देगा, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। अब हमें पता है कि पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाता है पॉजिटिव के पास में, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो चार्ज बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। अब ये मूवमेंट इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है, लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से आप इनकी मूवमेंट किसी भी साइड करवा सकते हैं, चाहे इधर करा लो चाहे उधर करा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इधर हो गई तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक कर देगा? पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये यहां पे अटैक कर देगा। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक कर देगा? नेगेटिव वाला, तो ये वाला अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो बन क्या जाएगा? देखो इधर CH2 था, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये तो बन जाएगा CH3। देखो यहां पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा CH3। फिर क्या बचेगा? यहां पे बचेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है, तो सिंगल बॉन्ड। इधर क्या था? CH2 और इसके पास में आके जुड़ गया OH, तो ये बन गया CH2OH। और यही तो हमें बनाना था, एल्कोहल बन गया हमारा। इसका नाम अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम का इथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, OH है तो ओल हो जाएगा। तो ये है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन से। अब हम देखते हैं कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो कैसे ये रिएक्शन चलेगी। यहां पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एग्जांपल ले लिया। इसका नाम अगर कोई पूछ ले तो आप बताएंगे 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, तो इसका नाम है प्रोपीन। और यहां पे जैसे ही आप हाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं H2O, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलेगी? ये चलेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन चलती है। अब जैसे ही यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम यहाँ पे डाला है तो ये जो H2O आयन है ये 2 तरीके के आयन में टूटेंगे, एक तो H पॉजिटिव में टूट जाएगा, दूसरा OH नेगेटिव में टूट जाएगा। लेकिन समस्या फिर से वही आती है कि पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो दिख नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करेंगे? अब यहाँ पे समस्या आती है कि इलेक्ट्रॉन इधर को मूवमेंट करें या इलेक्ट्रॉन इधर को मूवमेंट करें, क्योंकि वो तो सिमेट्रिकल वाला केस था, लेकिन ये कैसा केस है? ये है अनसिमेट्रिकल वाला केस। तो यहां पे आपने याद रखना पड़ेगा कि ऐसे केसेस में जो रूल चलता है हमारा वो चलता है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमेंगे या इलेक्ट्रॉन उस तरफ घूमेंगे। और हमने पिछले अपना जो चैप्टर था हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें भी हमने बताया था कि मार्कोनिकोव रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से आपको रिवाइज करवा देते हैं। मार्कोनिकोव रूल को कहा जाता है MR रूल, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? MR रूल। तो MR रूल क्या होता है? ये कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है ना, पॉजिटिव चार्ज एडेंडम, वो हमेशा उस कार्बन के पास में जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में जाएगा जिसके पास में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ध्यान से सुनो एक बार, क्या कहता है MR रूल? ये कहता है कि जो पॉजिटिव एडेंडम होता है ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, वो हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में जाएगी जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे।
यहाँ पे जाएगी, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, MR रूल। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव अडेंडम ऑलवेज अटैच विद that doubly bonded carbon atom, which have large number of hydrogen atom, कि जिसके पास में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे ना डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में, उसी के पास में पॉजिटिव एडेंडम जाएगा। तो अब अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज एटम जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ घूमेंगे, यानी यहां पे ये वाली मूवमेंट नहीं होगी। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये तो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और नेगेटिव वाला किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास में स्पीसी क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड। इस पे कौन अटैच हुआ है, आके OH नेगेटिव अटैच हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH, यहाँ पे हो गया OH अटैच, और यहाँ पे क्या है CH2, जहां पे हाइड्रोजन भी जुड़ रहा था, तो ये बन जाएगा CH3। और इसका अगर कोई आपसे नाम पूछे तो नाम आप बता सकते हैं, देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और 2 के ऊपर क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो आप बता सकते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 के ऊपर है ओल ग्रुप अटैच। तो ये है हमारी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कि एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे चलाई जाती है। सेकंड पार्ट है हमारा एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल और बोरेशन का मतलब होता है बोरेन। बोरेन का मतलब है BH3 मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे एल्कीन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, H2O2। और H2O2 क्या होता है, परऑक्साइड होता है। इसकी प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे बोरेन को, और किस मीडियम में ये रिएक्शन चलेगी, तो आप बताएंगे बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन चलती है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हम शुरुआत में ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलते हैं। शुरुआत में ही देखो हम यहाँ पे बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने बना लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे बोरेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोरेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं BH3, ये हमने बोरेन बना लिया। और ये जो रिएक्शन चलेगी ये किसकी प्रेजेंस में चलेगी, तो ये बताता है ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलेगी। और कोई भी रिएक्शन अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में चल रही है जहां पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने अप्लाई करना है एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो कहां पे आएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या होगा, यहां से एक H एटम निकलेगा बाहर, और H एटम किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। सिमिलरली यहां से भी H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। सिमिलरली यहां से भी H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने का मतलब है कि ये अपने साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहीं पे है। और इलेक्ट्रॉन यहां पे रहने के कारण इस पे कौन सा चार्ज रह गया है, नेगेटिव चार्ज है। तो H पॉजिटिव एटम अब कहां जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव चार्ज के पास में, और नेगेटिव चार्ज वाला कहां जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास में। लेकिन यहां पे हमें कोई भी चार्ज दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अब वो चार्ज कैसे आएगा, वो चार्ज आएगा इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करने की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी मूवमेंट कर सकते हैं और इधर भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बात हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करेगा, तो ये बात हमें बताता है एंटी-MR रूल। देखो अब यहाँ पे एंटी-MR रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप, तो एंटी-MR रूल हमने बताया कि ये अप्लाई आप केवल तब करेंगे जब किसकी प्रेजेंस होगी, परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। केवल उस केस में आपने एंटी-MR रूल अप्लाई करना है, बाकी सभी केसेस में आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, MR रूल अप्लाई करेंगे। तो एंटी-MR रूल यहां पे क्या कहता है, ये कहता है कि पॉजिटिव अडेंडम हमेशा वहां ऐड करेंगे आप, कहता है कि जो ये पॉजिटिव अडेंडम है हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में जोड़ेंगे जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। यही बात हमने वहां पे लिख रखी है कि पॉजिटिव अडेंडम, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी है, ये हमेशा वहां जुड़ेगी जिसके पास में क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहां से मुझे ये बात तो पता चल गई कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसी है, जैसे मैं ये मान लेता हूं, ये कहां जाएगी, ये तो इस वाले कार्बन के पास में जाएगी। और ये अगर इस वाले कार्बन के पास में जाएगी तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज इस पे कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर को घूमेंगे, यानी ये वाली मूवमेंट यहां पे नहीं होगी। तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, इस पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पे आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज अडेंडम है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे जगह कितनी खाली है, जगह तो एक ही खाली है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये तीनों जो ये पॉजिटिव अडेंडम है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे एक एक करके। अब इसके ऊपर रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला। तो अब ये रिएक्शन कैसे बन जाएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो बना के, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और कितने मॉलिक्यूल हैं ये हैं 3 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे एरो लगा के इस तरीके से 3 लिख देंगे कि तीनों मॉलिक्यूल किसके साथ में अटैच हो जाएंगे, अब ये बोरोन के साथ में अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे बताया ना हमने बोरेशन यानी बोरेन तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रो भी है, हाइड्रो का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अब ऐड कर देंगे। देखो, और जो वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे वो किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, वो किया जाएगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से जो ये H2O आपने डाला है, यहाँ पे क्या निकलेंगे, एक तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा, दूसरा OH नेगेटिव आयन निकलेगा। अब ये पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, तो यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। देखो यहां से इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। और यहां पे अब कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, देखो पॉजिटिव के पास में एक OH नेगेटिव चला जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे 3, तो मुझे 3 OH नेगेटिव आयन चाहिए हैं, इसलिए यहाँ पे आप 3 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, जिसके कारण 3 तो हो जाएंगे H पॉजिटिव और 3 हो जाएंगे OH नेगेटिव। अब ये तीनों OH नेगेटिव चले जाएंगे इसके पास में और तीनों H पॉजिटिव चले जाएंगे इसके पास में, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना, हर एक मॉलिक्यूल के पास में 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब B के साथ में तीनों H पॉजिटिव आयन चले जाएंगे तो ये बन जाएगा BH3, यानी जो हमने यहाँ पे बोरेन डाला था वो एज इट इज वैसे ही बाहर निकल आएगा जैसे कि हमने यहाँ पे डाला था। और हमें इस रिएक्शन के अंदर बनाना क्या था, हमें तो अल्कोहल बनाना था, जो कि हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से हम एल्कीन का इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें हमने बता दिया है आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड हम कौन कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो एल्डिहाइड हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम कीटोन इस्तेमाल करेंगे। और रिडक्शन भी हम 2 तरीके से करने वाले हैं, एक तो हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले ही आपको ओवरव्यू में लिखवा दिया है। दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने बना लिया एल्डिहाइड। ठीक है, ये है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर आपसे कोई नाम पूछ ले कि इसका नाम क्या है, तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम का आप क्या लिख देंगे, इथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के नाम का आप लगा देंगे एन, और CHO के नाम का लगता है अल, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनल। ठीक है, ये हमने एल्डिहाइड ले लिया। अब एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम करवा रहे हैं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट में हमने आपको 3 रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा रखे हैं, उन तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। तो ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रोवाइड करवाएगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से एक बॉन्ड की क्लीवेज होगी। देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसकी क्लीवेज करवाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ में यानी कार्बन के साथ में जोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन इधर जोड़ देता हूं। ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही था, ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया। सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन एटम रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है, तो एक ऑक्सीजन एटम रह गया और इसके साथ में ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ये बन गया, ये बन गया हमारा अल्कोहल। और यही तो हम बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इधर आप ध्यान से देखें, ये जो OH एटम है जिस कार्बन के साथ में अटैच है, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ में अटैच है, तो आप बताएंगे एक कार्बन के साथ में अटैच है। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल बन जाता है, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल।
तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी एल्डिहाइड की आप क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, यानी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिडक्शन करवाएंगे, तो वहां पे बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, 1 नंबर में पूछी जाती है। अब हम लेके चलते हैं कि अगर हम कीटोन का रिडक्शन करवाएं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से तो क्या होगा। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा, CH3। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, बस इसकी जगह पे मैं CH3 लगाऊंगा, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या लग के आ जाएगा, अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया तो यहाँ पे भी CH3 लग जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे कीटोन बनाता हूँ, ध्यान से देखना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे CH3 लगा दिया। तो अब ये क्या बन चुका है, ये बन गया कीटोन। और इसका अगर आपसे कोई नाम पूछे तो इसका नाम है, देखो 3 कार्बन है तो प्रोप लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, और CO के नाम का लगता है अन, तो इसका नाम है प्रोपेनन। प्रोपेनन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से कर रहा हूं, तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन लेके चल रहा हूं, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे सेम तरीके से 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, जैसे यहाँ पे इसने करवाई, और सेम तरीके से ब्रेकेज करेगा। जैसे यहाँ पे इसने 1 बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, 1 बॉन्ड तोड़ देगा। देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ देगा, कार्बन के साथ में जोड़ देगा। यानी सेम मैकेनिज्म चलेगा, जैसे ऊपर चला है वैसे ही यहाँ चलेगा। तो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा CH3COH H, और इधर बन जाएगा CH3। देखो चेंज कहाँ आया है, सिर्फ इसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे चेंज आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कीटोन के साथ में क्या बन गया, हमारा अल्कोहल बन गया। यही हमें बनाना था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो आप बताते हैं 2 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या बन गया, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जब हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनता है, क्या वो प्राइमरी बनता है या वो सेकेंडरी बनता है, तो आप वहां पे याद रखेंगे कौन सा बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो ये था हमारा नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से अल्कोहल का बनाना, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके। अब हम देखते हैं कि जब हम केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे अल्कोहल बनेगा। अब हम सेकंड तरीका देखेंगे जिसमें हम केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे और अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले हम एल्डिहाइड लिख लेते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमने एल्डिहाइड बना लिया, इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। और केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां से 3 टाइप की स्पीसीज बाहर निकलेंगी, ध्यान से देखना, 3 टाइप की स्पीसीज बाहर निकलेंगी। पहली तो निकलती है Li पॉजिटिव, दूसरी निकलती है AlH3 और तीसरी निकलती है H नेगेटिव। ये 3 टाइप की स्पीसी बाहर निकलेंगी। यहां से AlH3 अपने आप में स्टेबल होती है, जिसके कारण ये तो एज इट इज बाहर निकल जाती है, ये तो एज इट इज बाहर निकल जाती है। अब बचा क्या, एक तो बच गया लिथियम पॉजिटिव, दूसरा बच गया H नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में, लेकिन नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो होता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, जो ये H नेगेटिव आयन है ये कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसी के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, जिसके कारण ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। और अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण H नेगेटिव एटम इस पे अटैक कर देता है। और O के ऊपर बन जाता है और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बन जाता है CH3C, O के ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H अटैच हो गया और यहाँ पे पहले से ही H था। देखो ये नेगेटिव चार्ज बन गया और इसके ऊपर आ गया हाइड्रोजन एटम। फर्दर क्या होता है, यहाँ पे फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। देखो इसके अंदर डाला जाता है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 आयन के अंदर टूटेगा, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो वाटर मॉलिक्यूल को HOH के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये अटैक कर देता है इस पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन एटम के ऊपर। और जैसे ही ये अटैक करता है यहाँ से OH नेगेटिव एटम बाहर निकल जाता है, और ये जो OH नेगेटिव एटम बाहर निकलता है ये किसके साथ में कंबाइन कर लेता है, ये करेगा लिथियम के साथ में कंबाइन।
यानी ये बन के निकलता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखो LiOH बन के बाहर निकल जाता है और H एटम इसके स्थान पे जाके अटैच हो जाता है, तो ये बन जाएगा CH3COH H और H एटम, यानी हमारा बन जाता है अल्कोहल। और यही हमें बनाना था। तो ये कौन सा अल्कोहल बना है? देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है, तो ये बन गया है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। यही हमें बनाना था। तो एल्डिहाइड से चाहे आप केमिकल रिडक्शन करें या आप नॉर्मल रिडक्शन करें, आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। तो ये तो था हमारा एल्डिहाइड से। अब हम देखते हैं कि कीटोन के अंदर ये रिडक्शन करके किस तरीके से रिएक्शन चलेगी और कैसे अल्कोहल बनेगा। तो पहले आपने ये रिएक्शन उतार लेनी है, उसके बाद में आपने जो दूसरी रिएक्शन उतारनी है वो कुछ मैं चेंजेस कर देता हूं इसके अंदर। आपने दोबारा से लिखनी है ये रिएक्शन कॉपी के अंदर, कहीं आप इसी के अंदर चेंजेस कर लो। ये तो है एल्डिहाइड से बना रहे हैं हम प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं कि जब हम कीटोन लेके चलेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन चलेगी। तो मान के चलते हैं कीटोन के अंदर सिर्फ कहाँ बदलाव हो जाएगा? इधर CH3 लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा प्रोपेनन। और बाकी रिएक्शन कैसे चलेगी? बिल्कुल सेम वे में चलेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हाइड्रोजन एटम इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सारा मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ बदलाव होगा तो इधर हो जाएगा। देखो ये जो H एटम है ना, यहाँ पे CH3 लगा देना है। तो एक तो यहाँ पे बदलाव होगा, दूसरा हम यहाँ पे बदलाव कर देंगे, तीसरा कहाँ पे बदलाव हो जाएगा? इधर बदलाव हो जाएगा। तो अगर इधर बदलाव हो गया तो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है, अब वो कितने कार्बन से अटैच होगा? 2 कार्बन से। तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपने दोबारा उतार लेनी है, ठीक है। ये अब किससे बन गया? प्रोपेनन, यानी कीटोन से हमारा क्या बन गया है? अल्कोहल बन गया है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमने पढ़ा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हमारे 3 मेथड ऑफ रिडक्शन रहते हैं, वो हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।